पहले MBZ के साथ UAE के प्रेसिडेंट के साथ 15 से 20 मिनट के दौरानिए का रोड शो हुआ था। डिजिटल पेमेंट्स की बात करूं तो पाकिस्तान का मुकाबला कौन सी हमारे पड़ोसी आस पड़ोसी कंट्री के साथ हो सकता है? देखें जी, पड़ोसी आपके जो हैं वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। पब्लिक डे पे फ्रेंच प्रेसिडेंट का इंडिया का विजिट हुआ जयपुर में, जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने रोड शो किया, इससे 10-15 दिन पहले हमने ये देखा कि UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद ने भी जिस तरीके से गुजरात में आके वाइब्रेंट गुजरात जो इवेंट था वहाँ पे ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि रोड शो किया। रोड शो होने जा रहा है, जयपुर के अंदर इस वक्त मौजूद है, वहाँ की हिस्ट्री को जान रहे हैं, वहाँ की चीजों को भांप रहे हैं, बड़े प्यार से वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ किस्म की चीजें देख रहे हैं लोगों। यहाँ पे लोटस टेम्पल में सेलिब्रेशन में तो मेरा मैसेज वहाँ पे यही था कि हम सदियों से इकट्ठे हैं, सदियों से इकट्ठे हैं, सदियां मजीद इकट्ठे रहेंगे। हमें ये सोचना होगा कि हमने कैसे रहना है। ये अब मोदी जी क्या करते हैं कि अलग अलग लीडर को देश के अलग अलग कोनों में दिखाते हैं, इससे वो मेक इन इंडिया को बेचते रहना है, ये एक मैसेज है। और हमने 76 साल नफरतों को दिया टाइम, अब कोशिश करें मोहब्बतों की तरफ आने की भी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 75th रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, जिसकी सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इसी के साथ साथ जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पे आए हुए हैं 2 दिन के दौरे के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले जयपुर में लैंड किया और जयपुर में उनका रोड शो हुआ मोदी जी के साथ। इसी के साथ साथ किस तरीके से उन्होंने टपरी की चाय पी और डिजिटल पेमेंट के साथ पेमेंट किया गया। देखा आपने कि मोदी जी ने डिजिटल पेमेंट किया और वो शॉक्ड हो गए इस चीज़ को देखकर कि इंडिया कितना ज़्यादा डेवलप है, उन्हें काफ़ी शॉकिंग लगा। इसी के साथ साथ वहाँ पर एग्जीबिशन था, उसमें से उन्होंने एक राम मंदिर का एंटिक पीस जो है मोदी जी ने उनको गिफ्ट किया, उसका भी डिजिटल पेमेंट किया गया, जिसको देखकर काफ़ी ज़्यादा वो सरप्राइज्ड हुए और भारत के डेवलपमेंट को देखते रह गए। इसी के साथ साथ आपने देखा कि बगदी में बैठकर किस तरीके से वो कर्तव्य पथ पर पहुँचे हमारी प्रेसिडेंट के साथ। तो यही सारी चीज़ें देखकर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे अपने आप को बेहतर किया, क्योंकि बात बनती ये है कि 76 साल पहले यानी कि 1947 में, इवन 1960-70 तक हम ये कहते थे कि इंडिया तो बहुत गरीब कंट्री है, हम तो बेहतर है, ये हमें बताया जाता है। करेंसी की और उस करेंसी की वैल्यू उसको आपको अगर पता हो जी, तो मेरा ख्याल है कि जब जो लोग इधर से जाते थे ना इंडिया जी, उसकी एक मिसाल तो ये भी, ये 2-3 दफ़ा गए वहाँ पर इन्होंने इनको पैसे दिए, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल 10-15-20 साल पुरानी बात है। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा पैसे वो बड़े खुश होते थे कि भी हमारी करेंसी की वैल्यू उनसे बहुत ज़्यादा हाई थी। 20 साल पहले आपका इंडिया का विजिट हुआ? यहाँ मेरा विजिट हुआ, हम लोग आज से 15-20 साल पहले की बात है। तो क्या 20 साल पहले हमारी करेंसी उनसे अप थी? जी हाँ, हमारी करेंसी ज्यादा थी उनसे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 20 साल पहले करेंसी कुछ कम थी, हमारी करेंसी ज्यादा थी। हम खाली करेंसी वैल्यू ज्यादा थी। जो लोग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कौन से साल में गए थे, 2020 में या उससे पहले 1980s में? इस समय गया था मेरे ख्याल 20 साल तो हो गए इनको। इनकी असल में पूरी फैमिली मोस्टली जो ननियाल है ना इंडिया में। इंडिया कौन से एरिया से? दिल्ली में। अच्छा, जरूर बताइएगा, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कभी इंडिया की करेंसी हमारे से डाउन थी। बहुत ज्यादा थी, हमारी उनकी करेंसी कम थी इंडिया की। अच्छा, तो फिर अच्छा चलिए, हम लोग यहाँ से कैश लेके जाते थे, वहाँ पर हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। आप ये हिसाब है, कैब वगैरह भी अगर करते तो वो लोग ये बाकी पैसे वापस नहीं लेते थे। इसने मुझे ये इंसिडेंट बताया तो मुझे इसलिए याद है। ठीक है। अच्छा, वहाँ के लोगों की सोच तब क्या थी? मतलब एक खुशहाल थे और आज भी खुशहाल है। वो कोई इसमें भी टेंशन नहीं थी उनको, मतलब गुर्बत नहीं थी। आप मसला अभी ठीक है, वो वहाँ की हुकूमत उनको इतना सहूलतें दे रही कि वो किसी चीज़ से परेशान नहीं है। ठीक हो गया। हमारी हुकूमतों में बिल जाता है, खाने पीने का, रहायश का, हर चीज़ का ज़्यादा मसला बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देख लें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बिल है वो क्या है, ये तो इंटरनेट से सारी चीजें। वो लोग AC 2-3 AC चलाते हैं, 24 आवर चलाते हैं, लेकिन फिर भी बिल उनका महीने का 2000 रुपये आता है। अगर मैं आपको वहाँ के पेमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ के जो रेडी वाला यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, उस तरह के रेडी वाले सर QR स्कैनर रखा हुआ उन्होंने। आपने पेमेंट करनी मोबाइल के जरिए, आपने उनको पेमेंट करना। जर्मनी का मिनिस्टर आया वहां पर, ऑनलाइन सब्जी रेडी खरीद रहे, रेडी से सामान खरीद कर, तो सर वो UPI के जरिए पेमेंट कर रहा। और जर्मनी वाला हैरान रह गया कि यार
हम इतने एडवांस हैं लेकिन हमारे पास ये सिस्टम नहीं है जो कि आपने बना दिया। सर दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं? अगर आईटी की बात करें हम, आईटी में वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, बड़े से बड़े सीईओ कंपनी का सीईओ इंडियन है। भाईजान ये देखें ना, ये तभी मुमकिन है कि जब आप अपने लोगों को जो है अकोमोडेट करें या फैसिलिटेट करें। जो रेडी वाला है उसको आप कह रहे हैं कि ये वो बहुत आगे निकल चुके हैं। लिक्विड पेमेंट पे तो वो अब इंसान नहीं कर रहे, लिक्विड पेमेंट से आगे निकल रहे हैं, डिजिटलाइज पेमेंट्स पे आ गए हैं। ठीक है ना, डिजिटलाइज हो गए हैं। उन्होंने अपने लोगों को जो है एजुकेट किया है, उनको कन्वे किया है, जो भी उनके पास फैसिलिटीज मौजूद हैं उनको उन्होंने स्प्रेड किया है, लोगों के अंदर शऊर लेकर आए हैं और उन्होंने अपने सेक्टर को डेवलप किया है। इस हवाले से लोग इसीलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बना के उनको सेटअप दिया है। जबरदस्त यार, ठीक है ना। डिजिटल पेमेंट्स के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? आपके पास कैश नहीं है, आपके पास डिजिटल पेमेंट है, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? क्या दुनिया का इम्पैक्ट पड़ता है उससे? क्या आपके पैसे सेव होते हैं उससे? क्या कुछ होता है सर? इसमें ना तो सिर्फ आपके पैसे सेव होते हैं बल्कि आप भी सिक्योर होते हैं। आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होता है उससे। देखे ना, आप अगर लिक्विड कैश जेब में लेकर घूम रहे हैं तो आप खुद ही जो है किसी को दावा दे रहे हैं कि जी आए जी मुझ पे अटैक करें और जी मुझसे छीन कर ले जाएं। ठीक है, डकैती की वारदातें क्यों होती हैं? इसी वजह से होती हैं। आज दुनिया जो है इस हवाले से बहुत आगे जा चुकी है, ये सारा कुछ खत्म हो चुका है। ये हमारे लिए तो हैरत वाली बात है। अभी मेरी कजन से अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई है, मैंने उनसे फोन पे बात की, कह रहे हम दो दिन हमारे मतलब एसी चलते हैं घर में, 2 चलते हैं और तकरीबन हमारे 2000 बिल आता है, 3000। ठीक है, और उधर तो मेरे ख्याल से कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे फ्री यूनिट भी है, कोई मतलब 200 यूनिट फ्री है। आप वहाँ कॉल फ्री है, लोकल कॉल फ्री है, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनसे बात करके, हालांकि अक्सर हम इंडिया के हवाले से डिस्कशन भी करते हैं, डेली बेस पे करते हैं, इंटरनेट पे भी देखते हैं, लेकिन फ्री कॉल वाला आइडिया मुझे नहीं था। ये तो कोई यूरोप वाला अंदरूनी इंडिया में किसी को अगर कॉल करें जैसे हमारी लोकल कॉल होती है, वो लोगों को फ्री है। अगर बाहर करेंगे कॉल तो कोई चार्जेस वगैरह करते हैं। सर में रिसेंटली मामू की डेथ हुई, इनकी तो बड़ा मतलब आना जाना भी इंटरेस्ट। और दूसरा देखिए, एक इंटरनेशनल फार्मूला है कि अगर आप किसी दुकान से फॉर एग्जाम्पल सामने मैं एक जैकेट परचेज करता हूँ, ये मुझे 5000 की देता है, बिल्कुल ये लेते हैं 50 जैकेट लेते हैं, तो डेफिनेटली कम करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में तो उल्टा, ये जितने यूनिट ज्यादा उतने वो उस पे स्लैब लगकर आता है। अच्छा, ये देखें, मैं हैरान हुआ हूँ। मैंने बहुत से इंडिया से जो लोग विजिट करके आते हैं उनसे भी इंटरव्यू किए, लेकिन ये कॉल वाली बात मुझे पहले नहीं था पता। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये क्यों नहीं बताता कि भाई देखें वहाँ पे खुशहाली है, वहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें सस्ती हैं? हमें क्यों हमें अगर बताया जाए, बताने की जरूरत है। सोशल मीडिया तो फिर हम नफरतें भी तो ना बांटे। हम तो ये कह देते हैं जो गुर्बत बड़ी, वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो तो हमारे मुल्क में ना, देखें आज मुझे बताएं कि किसी मुल्क का अगर हमने मुआवजा करना हो तो क्या हमें किसी मीडिया की जरूरत है? आजकल तो वो गूगल है, हर चीज है। मुझे बताएं कि क्या मुताज है आप किसी के मुताज हैं कुछ, अगर आपने एनालिसिस करना है किसी मुल्क का? ठीक हो गया, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस टाइम पे हमारा जो अगर सीखने की जरूरत है हमें इंडिया से, नहीं चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे एजुकेशन में, चाहे इकोनॉमी में, क्या हर डेवलप्ड कंट्री से हमें सीखने की जरूरत है कि उनका